हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ऑर्गेनिक में आपको लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो प्रीवियस लेक्चर्स आप कंप्लीट करके आए, स्पीड बढ़ा के देखें चाहे उसे तो। लेकिन आप अगर चीज़ों को समझेंगे तो एक ऑर्डर आपको नजर आएगा कि बहुत सारी रिएक्शंस वो रिपीट होंगी आपकी अलग अलग चैप्टर्स में। इससे पहले भी 2 चैप्टर्स जो मैंने कनेक्ट कराए थे तो वहां पे मैंने बताया था, पहले ही चैप्टर में जो मैंने रिएक्शंस बताई थी तो वो आगे भी जाके काफी यूज हो रही थी, तो इसलिए वो काफी शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा सिलेबस उसका चैप्टर का कवर हुआ था। तो आज हम ऐसे ही बात करने वाले हैं एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन सिंपल, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात आती है इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स की। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का मीनिंग क्या होता है वो भी हम समझ लेंगे। अगर हमारे पास कोई हैलोजन लगा है और उसके साथ कार्बन है तो कार्बन वाले पार्ट को कहा जाता है एल्काइल, हैलोजन वाले पार्ट को हैलाइड बोल देते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है एल्काइल हैलाइड। अगर हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे, इस पे देखना है आपने, अगर एक ही साइड से कनेक्टिविटी है तो इसे आप बोलेंगे प्राइमरी। अगर 2 साइड से कनेक्टिविटी होती, जैसे एक प्राइमरी का एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये आपके पास है CH2Cl, आपने इस कार्बन को देखना है तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो ये कैसा हो गया 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी। अगर मैं इस कार्बन की बात बोलूं तो आप बोलोगे 1 2 3 से जुड़ा है तो 3rd डिग्री, बट हमें एल्काइल हैलाइड बताने तो आपने हैलोजन से जुड़े हुए को ही देखना है। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर एक कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है उसकी कनेक्टिविटी 2 साइड से हो, अब वो चाहे दोनों आर सेम हो या डिफरेंट हो ये फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ CH3 लगा है और यहाँ CH, ये Cl और नीचे लगा है CH2CH3, मतलब इथाइल लगा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फिर आते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स पे। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड मतलब 2 डिग्री। अगर कनेक्टिविटी 2 साइड से हो, अच्छा सॉरी सेकेंडरी हो गया, टर्शरी। टर्शरी की बात करते हैं तो टर्शरी का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अगर कनेक्टिविटी जो है वो 3 साइड से है तब आप बोलेंगे कि वो हैलोजन हमारा कैसा होगा, टर्शरी होगा। राइट, क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास एलाइल, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या मतलब होता है एलाइलिक हैलाइड्स का? डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा, तो इस कार्बन को एलाइलिक बोला जाता है। हैलोजन जुड़ा है तो क्या बोलोगे, एलाइलिक हैलाइड्स। तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, देखो एक और एग्जांपल, ये रहा डबल बॉन्ड, इसके नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगाया मैंने तो इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। फिर सिमिलर होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में भी डबल बॉन्ड का नेक्स्ट होता है, लेकिन वो डबल बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, बेंजीन रिंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ये यानी कि बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन जो कि कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आता है, पढ़ चुके हैं हम पहले। तो सारे कार्बन सिंगल है तो sp3, तो इसको बोलते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक। फिर तीसरा आता है विनाइलिक हैलाइड्स। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही अगर हैलोजन लगाओ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही अगर क्या लगा दें आप, हैलोजन, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, sp2, इसे बोलते हैं विनाइलिक। जैसे ये पहचानने के लिए आ जाते हैं। हाँ, डबल बॉन्ड का, अच्छा नेक्स्ट ले लिया मैंने, डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन जो कि कैसा होता है, sp2 होता है। उसके बाद आता है जैम डाई हैलाइड्स। जैम डाई हैलाइड्स। तो जैम डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, जब एक ही कार्बन पे 2 सेम हैलोजन लगे हों, एक ही कार्बन पे, जैसे CH3 CH Cl2,
दोनों Cl एक ही कार्बन पे लगे हैं, या दोनों Br लगा लो, तो उसको बोलते हैं जैम। विसिनल कब बोलते हैं? दो सिमिलर हेलोजन लगे हों लेकिन 1 और 2 पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे, ऐसे। तो ये होता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एलाइलिक, विनाइलिक बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक। फिर ये जैम और विसिनल हो गया। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली हेडिंग है फ्रॉम एल्कोहल्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करेंगे हम फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स में देखो, एक ही के अंदर में सारी रिएक्शंस बनाता हूँ एल्कोहल के। ये है हमारे पास ROH, एल्कोहल। ROH की रिएक्शन कराओ HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या होगा? OH बाहर, H बाहर, तो H2O बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? RCl। दूसरा, इसकी रिएक्शन कराओ H2SO4 ऑब्लिक HBr से, अगेन H और OH बाहर, ठीक है, तो H2O बाहर, क्या आ जाएगा? OH की जगह Br आ जाएगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराओ PCl5 से, तो OH हटाओ, Cl लगा दो, तो RCl, एक H है एक Cl है, HCl बाहर, P बचा है, यहाँ से O बचा है और 3 Cl और बचे हैं, तो फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराओ PCl3 से, 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसके उसमें हम, ठीक है, तो 3 R और 3 Cl बाहर, तो 3 RCl बन जाएंगे, 3 H बचेंगे क्योंकि आगे से 3 लिया है, ठीक है, एक P बचा है, ऑक्सीजन भी कितने बचेंगे? 3, H3PO3। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। SOCl2 याद रखो, पायरिडीन भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं। पायरिडीन यहाँ पे एक बेस होता है, बल्कि बेस। SOCl2 का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बोलो, थायोनिल क्लोराइड। सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है, क्यों? देखो, R और Cl बाहर हो गया, RCl बन गया, SO और एक O यहां से, कौन सी गैस बाहर? SO2, H और Cl HCl गैस बाहर। तो होता क्या है कि दोनों गैसेस बाहर हो जाती हैं, तो इस वजह से अल्काइल हैलाइड कैसा बनता है? प्योर। अभी तक किसी भी रिएक्शन में प्योर नहीं बना था, सब में अल्काइल हैलाइड के साथ कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, बट इस बार वो प्योर बन रहा है, राइट। तो जिस वजह से कहा जाता है कि अल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन, it is a best method for the preparation of alkyl halide from alcohol because both byproducts are gases। तो अगर आपसे ऑप्शन देके पूछा जाए कि कौन सी सबसे बेस्ट मेथड है, तो आपका आंसर होगा SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड। क्लियर है? इसके बाद, ठीक है, ये तो हुआ हमारा अल्कोहल से। तो इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये जितनी भी रिएक्शंस हैं सब में रिएक्टिविटी है पहली तो इंपॉर्टेंट चीज, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर अल्कोहल 3 डिग्री है तो ये सारी रिएक्शन बहुत फास्ट होंगी, 2 डिग्री है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, 1 डिग्री है तो थोड़ा और स्लो हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है लिमिटेशन इसकी? लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर आप बेंजीन से जुड़े हुए OH के लिए रिएक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेंजीन से जुड़े हुए OH पे लोन पेयर होते हैं, और ये यहाँ पर इस तरीके से जब टूटता है तो यहाँ पर पता चलता है कि ये बॉन्ड जो है सिंगल नहीं है, एक तरह से थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। तो ये इन नॉर्मल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया, इसलिए ये बॉन्ड नहीं तोड़ता। अगर बॉन्ड टूट भी गया, OH चला गया, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और वो भी कैसा होगा? अनस्टेबल। क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे पॉजिटिव तो स्टेबल होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, बट डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। तो ना ही ये OH हटाने के बाद अच्छा है, और OH हटाना भी ईजी नहीं है। तो अगर आपके पास सवाल हो, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि आपके पास ये लिखा है मैंने OH और यहाँ लिखा है CH2OH, और मैंने रिएक्शन कराई है SOCl2 या इनमें से किसी से भी, तो कौन सा OH हटाएंगे आप? तो आप हटाएंगे जो बेंजीन से जुड़ा है, उसको छेड़ना नहीं है, तो हटेगा दूसरा वाला, ठीक है। तो ये कहानी है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से सारी रिएक्शंस है और ये इसकी रिएक्टिविटी है।
इसके बाद प्रिपरेशन में एक और रिएक्शन है जिसका मैं नाम लिखने से पहले एक एग्जांपल लिखता हूं। तो मेरे पास है CH3। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करता हूं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कहलाता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो होता क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिंग एक्टिव नहीं होती है, तो ऊपर से रिएक्शन होगी। तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl। और रिएक्शन कराओगे, पहले भी हम लोगों ने पढ़ी थी ना एक रिएक्शन, CH4 की रिएक्शन Cl2 से कराई थी, मैकेनिज्म भी पढ़ी थी इवन एल्केन्स में। तो आप Cl लगाते थे, H हटाते थे, Cl लगाते थे, H हटाते थे। तो यहां पर भी आप सारे H हटा सकते हैं। तो धीरे धीरे सारे H हटा के आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CCl3। तो पेपर में ऑप्शन के हिसाब से आप बनाएंगे, पहले एक H हटाएंगे तो CH2Cl, एक और H हटाएंगे तो CHCl2, एक और H हटाएंगे तो CCl3। तो ये तो हुई जब सनलाइट है। अगर सनलाइट ना हो, यहाँ पे लिखा हो आयरन Fe या फिर FeCl3 और नीचे लिखा हो डार्क, तो उस टाइम पर ये रिंग एक्टिव हो जाती है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि रिंग कैसी होती है, मतलब टॉल्यूइन कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो Cl अटैक करेगा, एक कंपाउंड तो बनाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और एक बनेगा, दिख रहा है ना आपको, हाँ तो नीचे बना देते हैं, एक बनेगा आपका पैरा पोजीशन में। तो फर्क क्या है समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास ये वाले रिएजेंट्स हैं तो रिंग एक्टिव होगी, अगर सनलाइट है तो रिंग एक्टिव नहीं होगी, साइड चेन रिएक्शन चलेगी इस तरीके से, राइट। उसके बाद आती है तीसरी प्रिपरेशन का तरीका है एडिशन रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रूल में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बस पढ़ लिया है वहां पे, हाँ पूरा एल्कीन्स में पढ़ लिया, मत कहना कि नहीं पढ़ा है। Br वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ Br लगा दोगे, यहाँ H। फिर यही रिएक्शन अगर तुमने HBr से करी लेकिन किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड, तो तुम्हें पता है उल्टा हो जाता है, Br वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन, बोलो यार, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये आ जाता था। तो वहां पे पूरा रूल्स मैंने पढ़ा रखा, ठीक है। और एक और रिएक्शन वहां पे हमने पढ़ी थी, Br2/CCl4। एल्कीन्स पढ़ के आए ना, इसलिए वहां पे थी ये रिएक्शन। तो Br2 मैंने कहा था डबल बॉन्ड डिटेक्शन के लिए यूज किया था, डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक एक ब्रोमीन लगा दो। तो जैमिनल है या विसिनल है, जैम बनेंगे या विसिनल, विसिनल बनेंगे 1 और 2 पे, ठीक है। तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने कहा देखो ये कुछ रिएक्शंस वहां की आपकी यूज हो गई हैं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। इसके बाद एक नेम रिएक्शन आती है सैंडमेयर, हो सकता है पेपर में पूछ ले, क्योंकि 12th की एक बेसिक रिएक्शन होती है सैंडमेयर रिएक्शन। तो होता क्या है इसमें एनिलीन की रिएक्शन बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है NaNO2 प्लस HCl से, या फिर इसको साथ में मिला के आप लिख सकते हैं HNO2। टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 0 से 2 डिग्री सेल्सियस। तो NH2 किस में बदल जाता है वो याद रखो, यहाँ पे मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि इतना ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, वैसे बताना थोड़ा सा मुश्किल है इसे बिना मैकेनिज्म के, ठीक है। तो फंक्शन याद रखना है कि ये NH2 को किस में बदल देता है, N2Cl में बदल देता है। इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बोल दिया है मैंने, लिख लो बेंजीन, चलो लिख देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम, IUM किन में आता है, जिनमें पॉजिटिव होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये अभी सैंडमेयर नहीं है, यहां से शुरू होती है सैंडमेयर। 3 तरीके हैं, एक अगर आपने हैलाइड लिया है कॉपर का Cu2Cl2/HCl, दूसरा तरीका है अगर आपने ब्रोमाइड लिया है Cu2Br2/HBr, या फिर आपने साइनाइड लिया है KCN विथ CuCN। तो पहली वाली कंडीशन में नाइट्रोजन गैस बाहर होगी, क्लोरीन लगेगा, दूसरी वाली कंडीशन में नाइट्रोजन गैस बाहर होगी, ब्रोमीन लगेगा, तीसरी वाली कंडीशन में नाइट्रोजन गैस बाहर होगी और CN लग जाएगा, बेंजीन नाइट्राइड। तो इसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। एनिलीन से क्या बनाया पहले, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस स्टेप को भी बोला जाता है डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं इस स्टेप को, राइट, डाइएजोटाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तो बात करते हैं 2 और नेम रिएक्शन की, जिनका नाम है स्वार्ट्ज एंड फिंकेलस्टीन।
तो पहले हमारे पास है फिंकेलस्टीन, और दूसरी आती है हमारे पास स्वार्ट्ज। बहुत बेसिक रिएक्शंस हैं स्वार्ट्ज। तो एक है फिंकेलस्टीन और एक है स्वार्ट्ज। तो क्या होता है देखिए, फिंकेलस्टीन में RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। X कैन बी Cl और Br। Cl हो सकता है, Br हो सकता है। तो होगा क्या, Ri बन जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा, जैसे मान लो वो NaCl होता है या NaBr, ये PPT बन जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल है। स्वार्ट्ज भी बहुत सिंपल है। स्वार्ट्ज में भी RX लेना है, यहाँ पर रिएजेंट होता है AgF, इसकी रिएक्शन करा दो आप, क्या बन जाएगा RF, और बाहर हो जाएगा AgX लाइक AgCl। AgF में ऑप्शनल होता है हमारे पास COF2, SbF3, Hg2F2, ये सब भी रख सकते हैं, सबका काम यही है। ठीक है, सबका काम यही है, कोई चेंजेस आपने नहीं करने हैं, राइट। अब इसके बाद जो है, तो स्वार्ट्ज और फिंकेलस्टीन के बाद हमारे पास एक और रिएक्शन आती है जिसे कहते हैं हुंस डाइकर रिएक्शन। हुंस डाइकर रिएक्शन, हुंस डाइकर रिएक्शन। तो क्या होता है, RCOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा, R और Br जुड़ जाएगा, RBr बन जाएगा, CO2 बाहर हो जाएगा, Ag और Br, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, RBr बन गया, राइट। उसके बाद बस ये कंप्लीट हो जाती है हमारे पास प्रिपरेशन इसकी। इसके बाद प्रिपरेशन करेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे इथाइल बेंजीन की रिएक्शन, तो हमारे पास है इथाइल बेंजीन लाइक CH2CH3, तो इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो होगा क्या, देखें H और Cl यहां से ही बाहर हो सकते हैं, यहां से भी H और Cl बाहर हो सकते हैं। अब मेजर कौन बनेगा, जो बेंजीन के क्लोज होगा, क्योंकि बेंजीन का नेक्स्ट वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा होगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद ऐसे ही सेम एल्गाइलिक ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Cl2 से रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां से H चला जाएगा, तो ये बन जाएगा Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। उसके बाद एक रिएक्शन और यूज कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ ये तो सेम ही है। अब देखो SOCl2 अगर हम अप्लाई करें इसमें, तो SOCl2 से भी हमें ये चीज करनी है यहाँ पर। और एक होता है NBS, SOCl2 छोड़ दो, NBS N ब्रोमा सक्सेनामाइड बोलते हैं इसे। तो ये ब्रोमीन लगाने के लिए होता है, इसे ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं पेपर में तुम्हारे अगर टफ क्वेश्चन बनाया तो। ठीक है, NBS का काम क्या होता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करना, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले पे क्या लगाना, Br लगा देना, इसको बोलते हैं हम। इसके बाद आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। चलिए हेडिंग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलता रहेगा अब इस चैप्टर के बाद तुम्हें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहचानना तो आता ही होगा, OMC में भी पढ़ा था हमने, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। तो इसमें क्या होता है, RX की रिएक्शन कराते हैं हम Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये जोड़ दो इस सबको, बस RMgX बन जाता है, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा लिख लो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एल्कीन्स बनाने के काम आएगा। ये रिएक्शन पढ़ चुके हो पहले ही तुम, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन।
ठीक है, हेडिंग डालूंगा नहीं बताऊंगा अब, ठीक है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ चुके हैं हम पहले ही। सी में बात करते हैं, फिर है वुड्स रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन मैंने सिखाई थी, वुड्स भी सिखा देते हैं। वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, RX प्लस 2Na। वुड्स भी पढ़ा रखी है यार, एल्केन्स में पढ़ा रखी है, क्या बात कर रहे हो। इन प्रेजेंस ऑफ RXR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो उन्हीं को रिवाइज करो, याद नहीं है अभी। याद नहीं है अभी तो कोई बात नहीं, तुम भी हेडिंग लिखो और टिक लगा दो कि यार याद कर लेंगे, दो दो जगह क्या करें लिख के, वहीं से करना अब, ठीक है। तो 2NaCl बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, R और R। तो ये कहानी है इसकी, क्लियर है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो आज हम समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2। अब देखो SN1 SN2 में तुम्हें PhD नहीं करनी है, बहुत कुछ है SN1 SN2 के बारे में जानने, सवाल क्या पूछे जा सकते हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 पैरेलल में मैं समझा रहा हूं तुम्हें, पहचानना कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है ना, SN1 और SN2 में SN1 फेवर करता है 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे कम, जबकि SN2 प्रेफर करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा होगा ऐसे। अगर हमारे पास है RX और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है NaOH से, NaOH अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस एक्वस, तो क्या होगा, NaCl बाहर हो जाएगा, Cl ले लो, चलो यहाँ NaCl बाहर होगा और क्या बन जाएगा, ROH। तो यहाँ पे क्या हुआ है, Cl की जगह OH लग गया। OH क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बात यह है कि अगर मैं R को 3rd डिग्री लेता हूं तो वो इस मेथड को फॉलो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 का मतलब होता है ऑर्डर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद सेकंड ऑर्डर, ठीक है, धीरे धीरे समझाएंगे। तो यहाँ पर R अगर 3rd डिग्री लेते हो तो इस रिएक्शन से जाएंगे, 1 डिग्री लेते हो तो इस रिएक्शन से जाएंगे, बात समझ में आई। उसके बाद मैं एग्जांपल देके पहचानना पूछूंगा आपसे, तो तुम देखोगे 3 डिग्री है तो यहाँ लगाओगे, 1 डिग्री है तो यहाँ लगाओगे। दूसरा ये रिएक्शन डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, जबकि यहां पे हमें देखना होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, कि ज्यादा भीड़ ना हो मॉलिक्यूल के पास, तभी तो 1 डिग्री इसमें प्रेफरेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस। फिर दूसरा होता है सॉल्वेंट, कैसा यूज करें, कोई सा भी कर सकते हैं, बट फिर भी प्रेफर क्या करते हैं, पोलर। यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट अगर आपने पोलर लिया तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो, जैसे अल्कोहल, वाटर, ये नहीं होनी चाहिए। फिर 4th पॉइंट आता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, कौन बनता है, कार्बोकैटायन, जबकि यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। अभी मैं सब बना के दिखा दूंगा, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ऑर्डर दिख ही रहा है तुम्हें, 1 है, मतलब सिर्फ एक पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है आपके जो आपने रिएक्टेंट लिया होता है, एल्काइल हैलाइड पे, यानी कि इस पे डिपेंड करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे रेट दोनों पे डिपेंड करता है, जो आपका RX है उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो OH नेगेटिव है या कोई भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल जो भी यहाँ लगने वाला है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक ही पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है, और यहाँ पर ऑर्डर का रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 2, यानी कि 1 + 1 2। समझ गए। फिर बात करें, अगर अभी समझाएंगे रिएक्शन, बेफिक्र रहो। SN1 में 50-50% कंपाउंड बनते हैं, जबकि यहाँ पर 100% एक ही कंपाउंड बनेगा। जो 50-50 कंपाउंड बनते हैं, परसेंट बनते हैं, वो होते हैं इनेंशियोमर्स। पढ़ के आए हो आए, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर बना के कैसे होते हैं वो एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करना भी सिखा देंगे, ठीक है। चलो तो पहले SN1 समझते हैं।
तो हमारे पास है CH3 CH3 और ये CH3, फिर Cl है, NaOH से न्यूक्लियोफाइल आया है, OH नेगेटिव हो सकता है, Cn नेगेटिव आ जाए, हो सकता है NH2 नेगेटिव आए, कोई भी आए, न्यूक्लियोफाइल से मतलब है। तो होगा क्या ना, देखो ये OH नेगेटिव अटैक करेगा और Cl को बाहर जाना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि OH आए और Cl को हटा दे, तो पहले हमें यहाँ से Cl को हटाना पड़ेगा, इसलिए ये हो गया पहला स्टेप। तो इसको बोलते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 कैसा होगा, स्लो, क्योंकि इसके 4 के 4 बॉन्ड है। आप जब Cl हटा दोगे तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3, तो बॉन्ड कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, अगर बॉन्ड कम होंगे तो वो आपका स्लो होगा, वो नहीं बदलना चाहेगा। और स्लो स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, केमिकल काइनेटिक्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अगर याद नहीं तो अभी ऐसे समझ लो, अगर 50 बच्चों की क्लास में, ठीक है, लेक्चर चल रहा है और मैं कहता हूं कि जब सब बच्चे इस बोर्ड में से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो मुझे बताओ नया क्वेश्चन स्टार्ट करना किस बच्चे पे डिपेंड करेगा, जो सबसे स्लो लिखता है या जो सबसे फास्ट, सबसे स्लो। जब तक सबसे स्लो वाले का खत्म नहीं होगा तब तक मैं नया क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो इसलिए स्लो स्टेप ही बताता है रेट, यानी कि रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, तो रेट डिपेंड कर रहा है सिर्फ इस पे, इसी पे डिपेंड कर रहा है, और कोई है ही नहीं फर्स्ट स्टेप में। तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, 1, इसलिए SN1 कहा गया। आई बात समझ में? ये है हमारा इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट पे कौन अटैक करने आएगा, अब तो पॉजिटिव बन गया ना, अब तो OH नेगेटिव आ सकता है। अब OH नेगेटिव आएगा, उसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, अगर सामने से अटैक करता है तो कंपाउंड बिल्कुल सीधा नजर आएगा जैसा आपका रिएक्टेंट था, और अगर पीछे से अटैक करता है तो आपको कंपाउंड थोड़ा उल्टा नजर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अगर मैं चारों कार्बन अलग अलग ले लेता हूं तो फिर ये एनेंटियोमर्स बन जाएंगे, तो ये बनते हैं 50-50% प्रोडक्ट, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं मैं इसमें, अलग अलग कार्बन दिखा के, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या सीखा तुमने कि सर SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, इसमें इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। स्लो स्टेप है तो रिएक्शन सिर्फ इसी पे डिपेंड करती है, इसलिए 1 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है। 2 कंपाउंड बनते हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो उनको हम एनेंटियोमर्स बोलते हैं। उसी मिक्सचर को कहा जाता है रैसमिक मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें एक कंपाउंड लाइट को राइट साइड रोटेट करता है तो दूसरा लेफ्ट साइड, एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो, जिस वजह से पूरा सॉल्यूशन कैसा आ जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। अगर कोई डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है तो उसे लगेगा कि सर ने बहुत कम चीजें बताई इसमें, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक में चले जाऊं, क्या फायदा फिर तुम्हारा। अब 11 12 अगर 12th में हम पढ़ा रहे होते हैं तो भाई 11th में 1 साल का गैप आ जाता है तो बच्चा भूलता है। अब तुम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उसमें तो चैप्टर तुमने 2-3 पहले के पढ़े हैं, तभी तुम इसको देख रहे हो, ठीक है, ऐसा ही कर रहे हो, तो दोबारा से उसी चीज को रिपीट करना कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये कहानी हमारे पास हो गई, तो पॉइंट जो मैंने अभी लिखे हैं वो रिलेट हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम चलते हैं किस पर, SN2 पर, फिर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बता देंगे, हालांकि एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, इसका आना तो है नहीं पेपर में। अब आते हैं, अगर हमारे पास होता सिर्फ CH3 CH2 Cl तो क्या ये OH नेगेटिव ऐसा ही करता जैसा अभी इसने किया था, लेकिन अब कहानी डिफरेंट है। Cl को अटैक करना है तो पीछे से आ सकता है, बहुत बड़े ग्रुप नहीं लगे, सिर्फ एक है तो अटैक करेगा पीछे से। तो इस बार क्या होगा, जब वो बिहाइंड से अटैक करेगा तो धीरे धीरे OH नेगेटिव आ रहा है और Cl जा रहा है, तो एक कार्बन है उसके पास 2 H है, एक CH3 है, और ये जो Cl है वो धीरे धीरे बाहर जा रहा है, और जो OH है वो धीरे धीरे अंदर आ रहा है। तो OH पे अभी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव है, Cl पे पॉजिटिव, नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, 5 बॉन्ड। इसी को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। वहां बनता है एक अच्छा इंटरमीडिएट, यहां बनती है एक हाइपोथेटिकल, एक हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद क्या होगा, OH नेगेटिव अटैक कर जाएगा, तो ये वाला स्टेप क्या होगा, फास्ट, क्योंकि तो बहुत खराब स्टेप है ना, यहां से जल्दी बदलना चाहोगे, लेकिन इस खराब वाले स्टेप को बनाने के लिए कैसा होगा, स्लो।
तो देखो स्लो स्टेप में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा और मॉलिक्यूल आपका उल्टा बनेगा, पीछे से अटैक किया ना, तो OH CH2 CH3। तो मॉलिक्यूल जैसा पहले था उसका ऑपोजिट है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, एक पॉइंट लिखना भूल गया था मैं वहां, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। और वहां पे क्या हुआ था, मॉलिक्यूल इसके जैसा भी था, इसका उल्टा भी था, रिटेंशन भी था और इन्वर्जन भी था। क्या बोलेंगे, रिटेंशन भी होता है वहां पर और इन्वर्जन भी होता है। यहाँ पे सिर्फ उल्टा है, मतलब मैंने जो भी बात कही तुमने उसका सब उल्टा कर दिया, तो वो क्या हो गया 100% इन्वर्जन। जो सिखाया सब उल्टा। अगर जो मैंने सिखाया उसका 50% तुमने वैसा ही रखा और 50% उल्टा कर दिया, तो तुमने रिटेन भी करा, रिटेंशन भी रखा और इन्वर्जन भी किया है। तो ये कहानी थी तुम्हारी SN1 और SN2 की। कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं जिससे तुम पहचान पाओ कहाँ SN1 लगेगी और कहाँ SN2। बस लेक्चर फिर एंड हो जाएगा। देखो पहला टाइप, ये है। अब मैं इससे पूछ रहा हूं कि कौन SN2 फास्ट देगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि I से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो सर कंपैरिजन कैसे करें, अगर एक प्राइमरी होता एक सेकेंडरी होता तो SN2 तो प्राइमरी देता है। तो यहाँ देखोगे गुड लिविंग ग्रुप, तो सबसे वीक बॉन्ड किसका होगा, I का, Cl का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये फास्ट रिएक्शन देगा। दूसरा, अगर आपके पास है CH3 CH CH3 CH2 Cl और यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 Cl। Cl से जुड़े हुए कार्बन को देखो 1 डिग्री, Cl से जुड़े हुए कार्बन को देखो 1 डिग्री। समझ में आ गई बात। अब दोनों ही 1 डिग्री, कौन फास्ट देगा, सर है भी दोनों Cl। तो मैंने कहा था स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, SN2 के लिए हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने के लिए आएगा तो कार्बन के नियर में यहाँ पे थोड़े बड़े ग्रुप लगे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो कौन फास्ट देगा, ये वाला ऊपर ही है। ठीक है, थर्ड आते हैं, जैसे हमारे पास होगा CH3 CH3 फिर CH, तो यहाँ Cl ले लेते हैं, और एक है हमारे पास CH3 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 Cl। कौन फास्ट होगा, SN1 के लिए 3rd डिग्री वाला। तो बस ऐसे पहचानना होगा आपको। अब लास्ट पॉइंट, जो हमारे एलाइलिक और बेंजाइलिक हैं वो भी कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN1। क्यों देते हैं, देखो जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी बेंजीन के ऊपर CH2Cl और मैंने कहा इसकी रिएक्शन कराओ KOH एक्वस से, तो आप बोलोगे KCl बाहर होगा और OH लग जाएगा जाके। तो ये हुआ KCl बाहर और OH लग गया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। मैकेनिज्म, Cl हटाओ पहले, जब तुम Cl हटाओगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सर हाँ बेंजीन, देखो यहाँ लगाओ एक ही बात है ना, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो बेंजीन से जुड़े हुए मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे पॉजिटिव है तो स्टेबल होता है, तो जो भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो किससे जाएगा, SN1। सेम चीज है उसमें, क्या कहते हैं उसे, एलाइलिक में, यहाँ Cl है और ये डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी ये होगा, Cl हटाना है OH लगाना है। तो जब तुम Cl हटाओगे तो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव चार्ज क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, इसलिए ये भी कौन सी रिएक्शन को फॉलो करता है, SN1। क्लियर हो गया, SN1 SN2। तो तुम्हें चेक करना है SN1 SN2 SN1 चेक करना है, तो क्या देखोगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन से होते हैं, स्टेबल कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक, एलाइलिक और 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, उसके बाद तुम्हें SN1 SN2 देखनी है, तो तुम देखोगे ज्यादा भीड़ ना हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, मतलब 1 डिग्री प्रेफरेंस रहेगी आपकी। ठीक है, दोनों ही 1 डिग्री है, तो मैंने बता दिया था अभी कंपैरिजन कैसे करोगे। ठीक है, आसपास देखोगे, अगर डिग्री भी सेम है, हिंड्रेंस भी सेम है, तो लिविंग ग्रुप देखोगे, जो जल्दी बाहर होगा फास्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना करते हैं, तो बाकी कल करेंगे अब हम लोग, जिसमें हम लोग बेसिकली एराइल हैलाइड्स की हेल्प, देखो पढ़ के आना, तुम लोगों ने पढ़ ली है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, सब दोबारा आएंगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट होंगी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड भी करेंगे, तो अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे इसको।